हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम आइडिया क्लासेस। आज हम जो इशू डिस्कस करने आए हैं वो बहुत बड़ा है, बहुत सीरियस इशू है। लाइक डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट आपने सुना होगा कि कोई ऐसा अरेस्ट तो सबने सुना होगा कि हाँ, कस्टडी में पुलिस ले लेता है तो उसको अरेस्ट करते हैं। पर डिजिटली अरेस्ट होना मतलब कि आप अपने घर में बैठे हैं फिर भी अरेस्ट हैं। डिजिटल अरेस्ट का मतलब तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है। शॉपिंग करने के लिए हम प्रॉपर एक ऐप यूज़ कर रहे हैं, खाना मंगाने तक के लिए एक ऐप यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब देखिए, डिजिटल अरेस्ट में हो क्या रहा है। कोई एक कॉल आ रही है किसी ऑफिसर की। वो बोल रहा है कि मैं एक फेक ऑफिसर हूँ और कॉल करता है बाकायदे, और आपके पास कॉल आती है, वीडियो कॉल या नॉर्मल कॉल भी आती है, तो आप उठाते हैं उसको व्हाट्सएप या इंटरनेट के थ्रू। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं फला ऑफिसर बोल रहा हूँ, आपकी आईडी हैक हो गई है या आपकी आईडी का मिसयूज़ हो गया है, आपने कोई पार्सल मंगाया था। ऐसे भी केसेस हुए हैं जिसमें ऐसा बताया गया कि पार्सल मंगाया है आपने या पार्सल भेजा है और उस पार्सल में इतने ड्रग्स मिले, या मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा देते हैं, या कुछ भी केस लगा करके वो आपको डराते हैं, धमकाते हैं फ़ोन पे, और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो कुछ इसी तरीके का है डिजिटल अरेस्ट। अभी आगे हम बात करेंगे। हालांकि सोशल मीडिया अब इस तरह से हो गया है कि हम कोई भी चीज़ यूज़ करें, हर चीज़ के लिए प्रॉपर ऐप है। अब देखिए, ये लिखा है, मैंने कोटेशन डाला है, टेक्नोलॉजी लाइक ऑक्सीजन। टेक्नोलॉजी इस तरीके से हो गई है कि ऑक्सीजन और फूड का प्लेस ले लिया है उसने। हम फ़ोन के बिना रह नहीं पा रहे हैं। तो हम अब जब टेक्नोलॉजी एक तरफ तो लाइफ इजी करती है, दूसरी तरफ टफ भी कर रही है लाइफ हमारी। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आ गया, इसकी वजह से भी हमारी लाइफ बहुत टफ हो गई है। हम देखेंगे कि बहुत सारे साइबर क्राइम बढ़ चुके हैं करेंटली। अब इन साइबर क्राइम में से एक डिजिटल अरेस्ट भी है। डिजिटल अरेस्ट में देखिए क्या है, व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट स्कैम। Digital arrest scam is the type of cybercrime whereas the scammer impersonate law enforcement officials, often using sophisticated to intimidate and deceive their victims. इसमें क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर आपको एक कॉल आती है, वीडियो कॉल या स्काइप के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू एक वीडियो कॉल आती है। आप उसे उठाते हैं, सामने से एक ऑफिसर बोलता है कि मैं फला ऑफिसर बोल रहा हूँ, या तो बोलेगा सीबीआई से बोल रहा हूँ, नारकोटिक डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के नाम गिनाएगा जिससे आप डर जाते हैं। और वो कहता है कि आपकी आईडी से फला देश में ये पार्सल गया है, फला कोई अदर कंट्री का भी नाम दे देंगे, या इन कंट्री में भी ड्रग्स का या मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा देंगे कि आपके नंबर से और आपके ये इन्फॉर्मेशन है और इसे मतलब इसका यूज़ हुआ है, आपकी आईडी का, आधार का यूज़ हुआ है, आपने कहीं होटल वगैरह में आपने आधार लगाया और जिसकी वजह से आपका आधार मिसयूज़ हो गया। अच्छा, शुरू में तो ये आपको रिलैक्स करेंगे कि हाँ, मतलब हम आपके सपोर्ट में हैं। जब आप अपनी पूरी बात बता देंगे, वो आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकलवा लेंगे, फिर वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। प्रेशर कैसे क्रिएट करते हैं, फिर वो बोलेंगे कि आपका ये आईडी यूज़ हो चुका है, अब आपके ऊपर केस लग चुका है, अब आपको इस केस को इस केस को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पर शुरू में आपको फला, जैसे आप यहाँ यूपी में बैठे हुए हैं, बोलेंगे कि मुंबई में केस चलेगा आपका, आप वहाँ जाके रिपोर्ट करिए पुलिस स्टेशन में। आप 2 घंटे के अंदर नहीं जा सकते, आपको एक लिमिटेड टाइम दे दिया जाएगा, आप 2 घंटे के अंदर नहीं जा सकते मुंबई। तो वो कहेंगे कि कोई बात नहीं, हम आपको ऑनलाइन ही पुलिस स्टेशन में यहाँ से केस दर्ज करवा देंगे। हालांकि हमारे संविधान में ऐसा भी कोई मतलब प्रावधान नहीं है कि कोई भी केस ऑनलाइन चले या इस तरीके की कोई बात हो, लेकिन वो ऐसा आपको महसूस कराएंगे कि ये बात सही है कि हम यहाँ से बैठ करके ऑनलाइन कर देंगे। अब क्या होगा कि जब ऑनलाइन आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, मैं 2 घंटे में नहीं पहुँच सकता, आप ऑनलाइन केस करवा दीजिए, वो ऑनलाइन केस करवाएंगे। प्रॉपर एक सर्टिफाइड ऑफिसर से फेक आईडी दिखा करके, फेक यूनिफॉर्म में, इवन फेक साउंडिंग भी रहती है वहाँ पे, लाइव पुलिस स्टेशन जैसी, तो उससे कॉल करवाएंगे और फिर वो ऑफिसर आपसे बातचीत करेगा, ठीक है। अब वो बातचीत करेगा तो फिर आपको प्रेशर में लेगा कि हाँ ये आप बोल रहे हैं और आपका ऐसी आईडी यूज़ हुई है, हम इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। फिर क्या होगा, फिर आप डर जाएंगे। अब देखिए हाउ द स्कैम वर्क्स, स्कैमर्स कैसे वर्क करते हैं ये बात समझेंगे।
अगर हम ये बात समझ जाएंगे तो हम इससे अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, हम सेफ हो सकते हैं, हम इसके शिकार नहीं बन सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं वो वर्क। स्कैमर्स यूज थ्रेट्स ऑफ अरेस्ट और लीगल एक्शन टू इंस्टिल फियर इन देयर विक्टिम। वो क्या करते हैं, पहले तो जैसे मैंने बताया कि डर बैठा देंगे। भाई जब कोई सीबीआई से बोल रहा है, नारकोटिक से बोल रहा है, तो नॉर्मल आदमी तो वैसे ही डर जाएगा। और ये नॉर्मल की बात नहीं है, बड़े बड़े लोगों के साथ हो गया ये स्कैम। दे ऑफन पोज अ पुलिस ऑफिसर और लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स यूजिंग ऑफिशियल यूजिंग साउंडिंग टाइटल्स। मैंने कहा कि वो आसपास का ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ सामने पुलिस स्टेशन है। इवन वो आर्टिफिशियल कोर्ट भी बना दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक की वो उन्होंने ऐसे बना रखा है अपना सेटअप कि लगेगा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंच गई। इस तरीके के भी स्कैम हुए हैं इंडिया में। विक्टिम्स आर फास्टली एक्यूज ऑफ वेरियस क्राइम्स सच एज साइबर क्राइम्स और फाइनेंशियल फ्रॉड। अब वो एक्यूज, उन्हें ज़बरदस्ती एक्यूज मतलब करवाया जाएगा कि हाँ ऐसा हुआ है मेरे साथ साइबर क्राइम हो गया, या मेरी आईडी फॉल्सली यूज हो गई। टू अवॉइड अरेस्ट और लीगल कॉन्सिक्वेशन विक्टिम्स आर प्रेशर्स टू पे अ फाइन और ब्राइब। अब क्या करेंगे कि आप अरेस्ट को अवॉइड करिए या फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए वो क्या करेंगे कि आप इतने लाख का या इतने करोड़ का ब्राइब दीजिए, हमें ब्राइब दीजिए। या फिर ये बोलेंगे कि जैसे कि तो आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, तो ये अकाउंट गलत तरीके से आपके अकाउंट में पैसे हैं, हम इसकी आरबीआई के द्वारा जांच करवाएंगे। इस तरीके के भी केसेस आए हैं कि आपकी आरबीआई के द्वारा जांच करवाएंगे इन पैसों की, आप इतने सारे पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए, जब ये जांच पूरी हो जाएगी तब ये पैसे आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, ऐसा वो बोलते हैं। स्कैमर्स में ऑल्सो अटेम्प्ट टू स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज बैंक अकाउंट डिटेल और पासवर्ड। भाई जब वो डराएंगे तो आप डर के वजह से अपने बैंक अकाउंट डिटेल भी आनन फानन में दे देंगे, उन्हें पासवर्ड दे देंगे और वो क्या करेंगे उसका मिसयूज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अब इससे हम बचे कैसे, इस स्कैम से हम बचे कैसे, अब इसके बारे में हम जानेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये किसी भी तबके का हो, चाहे इलिटरेट पीपल हो चाहे एजुकेटेड पीपल हो, सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसा नहीं है, जनरली लोगों के दिमाग में आता है कि हम तो इससे सेफ रहेंगे क्योंकि हम तो पढ़े लिखे हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के साथ भी ऐसा हो गया। जैसे कि अभी लखनऊ की एक डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट थी, उनका लगभग 2 करोड़ का स्कैम हो गया उनके साथ। 7 दिन तक वो डिजिटली अरेस्ट रहीं। इधर वर्धमान ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं SP ओसवाल, उनका तो 7 करोड़ का लॉस हो गया, 7 करोड़ के रुपए उनके डूब गए और उन्हें ट्रांसफ़र किए बकायदे। बाद में उनको पता चला कि मैं तो डिजिटली अरेस्ट हो चुका था, मतलब उनके साथ स्कैम हो गया ये। अब उनके केस में तो सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने आर्टिफिशियल बना दिया था। बड़े आदमी थे और नॉर्मल आदमी तो जान भी नहीं पाएगा। इवन जज भी बैठे थे वहाँ, DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस जो हमारे हैं, उनको मतलब फेक ID दिखा करके उनके कि DY चंद्रचूड़ के केस में चला गया है, आपका केस बड़े थे वो, तो इसलिए उनका ज़्यादा स्कैम हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग मतलब अनपढ़ लोग, इसमें पढ़े लिखे लोग भी बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। अब देखिए, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, हम क्या कर सकते हैं, हम इससे बच सकते हैं। अब वो कैसे बचेंगे? वेरीफाई इन्फॉर्मेशन। पहले जब कॉल आए तो सबसे पहले क्या करना है, हमें उनकी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करनी है। हमारे बहुत सारे ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, है ना, उनसे हमें वेरीफाई करना है और कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं देनी है। बी वेरी ऑफ अनफेमिलियर नंबर। कभी भी कोई ऐसे अनजान नंबर आ रहा है या लगे कि आपका यहाँ का नेशनल नंबर नहीं है, इंटरनेशनली कॉल बहुत आती हैं इस केस में, तो हमें उसे नहीं उठाना है। क्रॉस चेक इन्फॉर्मेशन। जब भी कुछ इस तरीके की बात आए तो हमें क्या करना है, क्रॉस चेकिंग करनी है कि आप क्या ये बात सही है या गलत है, जो हमारे ID का मिसयूज हुआ या यूज हुआ। स्टे काम। पहली बात तो सबसे पहले जब कॉल आए तो हमें घबराना नहीं है, शांति से सोचना है। स्टॉप, थिंक और फिर एक्शन। ये हमारे मोदी जी ने कहा था, अभी अक्टूबर में उनकी मन की बात आया था तो उन्होंने भी इसके बारे में बात किया, डिजिटल अरेस्ट के में उन्होंने 3 बातें बोली, स्टॉप, थिंक एंड एक्शन। स्टॉप मतलब रुको, पहले सोचो कि क्या ये सही हो सकता है, क्या आप डिजिटली अरेस्ट हो सकते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन मतलब वो ऐसा प्रेशर बना के ऐसा क्रिएट कर देते हैं सीन की माइंड उसी तरीके से वर्क करने लगता है कि हाँ कि ऐसा मेरे साथ हुआ होगा इस तरीके का फ्रॉड। हालांकि हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई आपको ऑनलाइन अरेस्ट कर सके, है ना। तो पहले स्टॉप, थिंक एंड एक्शन। फिर एक्शन क्या लेना है? एक्शन हमारे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो साइबर क्राइम के लिए बनी हुई हैं। 1930 उस पर कॉल करना है और हमारे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे भी जाना है, वहाँ भी हमें उसके बारे में बताना है और पुलिस आपकी हेल्प करेगी।
रिपोर्ट द स्कैम, वही बात मैंने बोली कि स्कैम को रिपोर्ट करना है। अब देखिए, इससे हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है और हमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना है और अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है।